ओम शांति। स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित हुए, ब्रह्मा तन में आए, उन्होंने यज्ञ रचा और यज्ञ ब्राह्मणों के हाथ में सौंप कर कहा, बच्चे तुम इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो, यानी देवकुल की जो आत्माएं यहाँ आएंगी उन्हें प्रसन्न करो तो वे तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। बहुत बड़ा काम इस धरा पर हुआ। आम लोग तो बिल्कुल नहीं जानते। आम माना जो केवल ब्रह्मावत्स हैं वो जानते हैं, बाकी नहीं जानते कि भगवान ने यज्ञ रचा। एक सुंदर कार्य प्रारंभ हुआ विश्व परिवर्तन का, इस धरा को स्वर्ग बनाने का, इस प्रकृति को सतो प्रधान बनने का। और बहुत सारे भाई बहनों ने इस महान यज्ञ में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस यज्ञ को सफल करने के लिए सर्वस्व लगा दिया, तन भी, मन भी, धन भी। इस महान यज्ञ में अपने विकारों की भी आहुति दे दी, पवित्र जीवन अपना लिया, त्याग भरा जीवन अपना लिया, संसार में रहते हुए सच्चा संन्यास और वैराग्य धारण कर लिया। संसार की इच्छाओं से, आसक्तियों से, वैभवों से, फैशनों से, आकर्षणों से मुक्त कर लिया अपने को। बहुत बड़ी साधना प्रारंभ हुई थी 1936 से। इस महान यज्ञ में सभी ने सेवाएं की। तो आज हम चर्चा करेंगे सेवाओं का हमारा स्वरूप कैसा हो, सेवाओं को हम सफल कैसे करें, सेवाओं में हमारा अधिक से अधिक पुण्य जमा हो, हमारी सेवाएं फलीभूत हों, दूसरों को वो मिल सके जिसके लिए हम सेवा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? सभी सेवा कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल साथ लेकर चलूंगा। मान लो आपने एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअल फेयर का, आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया है, या आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आपको स्थूल भी तैयारी करनी है, बहुत भाई बहनों को अपना धन भी लगाना है, बहुतों को तन लगाना है और मन तो सबको ही लगाना है। इस सेवा को सफल कैसे करें, इन सेवाओं में किन किन चीजों का ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं। बहुत जगह सेवाओं में तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है, यानी भाई इसको भी संतुष्ट करना, उसको भी संतुष्ट करना, इसके आगे रखो, इसको आगे करो नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, इसको ये चांस दो तब ये खुश रहेगा, नहीं तो सेवाओं में विघन पड़ जाएगा। ये सब सेवाओं के सुंदर स्वरूप नहीं हैं। तुष्टीकरण की नीति नहीं। सेवाओं को यदि हम सफल करना चाहते हैं तो योग्य व्यक्तियों को उचित सेवा मिलनी चाहिए। जब हम अयोग्य व्यक्तियों को बड़ी सेवा दे देते हैं तो असफलता का द्वार खोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तुष्टीकरण नहीं, और साथियों को भी स्वयं संतुष्ट रहना चाहिए। उन्हें भी खुश होना चाहिए कि योग्य व्यक्ति को उचित जगह मिल रही है, तो ये कार्यों की सफलता है। अंडरलाइन करें सभी। स्वार्थ को छोड़कर ईश्वरीय कार्य को मुझे सफल करना है, ये लक्ष्य सभी को बना लेना चाहिए। लेकिन पहले स्वार्थ मेरा, मुझे जगह मिले तो मैं कार्य करूं, ये सेवा नहीं, विघन है। तो हम सभी बाबा की सेवा में उपस्थित हैं। बाबा शब्द का हम प्रयोग करते हैं भगवान के लिए। हम बाबा की सेवाओं में उपस्थित हैं। बहुतों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया और बहुत कर रहे हैं। लोगों को आश्चर्य होता है जो समीप आकर गहराई से देखते हैं कि कितनी हजारों कन्याओं ने पवित्रता धारण करके, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करके, अच्छी अच्छी एजुकेशन लेके, नौकरी न करने के संकल्प के साथ सेवाओं में अपने को अर्पित कर दिया। मैं बहुतों से पूछा करता हूँ, बहन जी
आपने एमटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, तो ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए ये किया था कि नहीं बस मुझे तो डिग्री चाहिए थी, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी थी, बाकी तो मुझे बाबा की सेवाएं करनी हैं। कई जगह मैं देखता हूँ, एक जगह गया, एक बहुत अच्छा सेंटर बहनों ने बनाया था, 4 बहनें रहती हैं, बहुत छोटी लग रही थी। मैंने बड़ी जो इंचार्ज थी उनसे पूछा कि बहन सबका परिचय तो करा दो, हम थोड़े समय के लिए थे, एक नाइट वहाँ रुके थे, 1-2 क्लास कराई थी बस। बहन ले आई अपने तीनों साथियों को, मैं तो देखकर हैरान हो गया। किसी ने एमबीए किया, किसी ने एमटेक किया, कोई किसी ने मेडिकल कोर्स पूरा किया है और सेवा में समर्पित हो गए। कितना जबरदस्त प्यार है ये भगवान के लिए, कैसी समर्पण भावना है। शायद संगम युग के अलावा इतनी बड़ी संख्या में ये समर्पण भाव किसी युग में देखा नहीं जा सकेगा। तो भाग्यवान हैं वो जिनका जीवन भगवान के काम आ गया। हम भगवान के काम आ गए। लोग अपनों के काम आते हैं, केवल अपने लिए जीवन गुजार देते हैं। हमारा जीवन, हमारी एजुकेशन, हमारी बुद्धि भगवान के काम आ गई। वाह, ऐसे भाग्यवान आत्माओं के क्या कहने, जिन्हें भगवान भी देखकर बहुत प्रसन्न होता है। होता है, प्रैक्टिकल बात है, भक्ति की बात नहीं कि होता होगा, होता है। और जब वो प्रसन्न होता है तो क्या क्या दे देता है। सत्य बात है, अपना सब कुछ अर्पित वो भी कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा, देखो तुम्हें राजाई मिलनी है, मेरे कार्यों में अपना सब कुछ दे दो तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने मान लिया फट से। ऐसे बहुत सारी आत्माओं ने ये कर दिया है, तो वो भाग्यवान हैं और उन्हीं के द्वारा ये महान यज्ञ सफल भी हो रहा है। हम इसमें भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं कर रहे हैं। हमें मूल रूप से ये बात ध्यान रख के चलनी है सेवाओं में कि हम किसी भी सेवा में विघ्न रूप न बने, सेवाओं को सफल करने वाले हो जाएं। हमारा जीवन ऐसा हो जहां हम हों वहां सभी सेवाएं सफल हो जाएं। जहां हम हों, ऐसा ना हो हमारे किसी संस्कार के कारण सेवा बिखरने लगे, हमारा संगठन टूटने लगे, लोग हमसे दूर होने लगे। ये ना हो कदापि। हम खड़े हों, सब एकजुट हो जाएं। ये बहुत बड़ा सेवा का पहला स्वरूप है। स्वार्थ सेवाओं में या कर्मातीत होने में सबसे बड़ी बाधा है, ये बाबा ने कह दिया है। बहुत सुंदर बात कही मुरली में, मैंपन आया और सेवा का गुलदस्ता मुरझाया। मैंपन आते ही यानी अभिमान हो गया, बोल बिगड़ जाते हैं। मनुष्य के जब बोल बिगड़ते हैं तो वो दूसरों का अपमान कर देता है। उससे देखो वाइब्रेशंस कैसे हो जाते हैं, एकदम सूखे सूखे से कलियुगी वाइब्रेशंस। तो आत्माएं देवकुल की अट्रैक्ट होके आएंगी कैसे, तो सारा गुलदस्ता मुरझा जाता है। ऐसी आत्माओं को सेवाओं का पुण्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि वे इस ईश्वरीय कार्य में विघ्न माने जाते हैं। और उनको भगवान क्या टाइटल देता है ये आप सब जानते हैं। इसलिए अगर हमारे द्वारा कहीं सेवाओं में विघ्न पड़ता हो, हमारे स्वभाव के कारण, हमारे किसी संस्कार के कारण, हमारे बोलने के तरीके के कारण, हमारे अहम के कारण, तो हमें हट जाना चाहिए। क्योंकि वो सेवा जो स्थिति को बिगाड़े, अपनी या दूसरों की, वो सेवा जो खुशी प्रदान न करे, जो खुशी छीन ले, जहाँ सेवा करने वालों के मन भारी हो रहे हों, उस सेवा सेवा नहीं होती। उससे तो बाबा ने कह दिया सेवा न करना कहीं अच्छा होता है। चले उसी एग्जाम्पल को ले ले। आप एक मेला कर रहे हैं, आपके पास 100 लोग हैं। अब 100 लोगों की को सबको तो सेवा नहीं दी जाएगी। चलो आपने 25 लोगों को सेवा दे दी, बाकी सबको अपना सहयोगी बनाना है ताकि सब ये कहें ये हमारा मेला है। एक जगह मैंने देखा
ऑर्गेनाइजर भाई इतने बुद्धिमान और समझदार थे कि 10 बुजुर्ग भाई भी थे उनके पास, 80-80 साल के। उन्होंने उन 10 को भिन्न भिन्न जगह पर मेले में बैठा दिया। आप शांति के वाइब्रेशंस फैलाना, कोई आता है उसका हाथ जोड़ के वेलकम करना कि आइए, आपको यहाँ से बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह मैंने देखा वो सब कितने खुश थे, बहुत सफल हुआ उनका वो प्रोग्राम, चारों ओर खुशी का माहौल था। तो बाबा ने कहा जब ऐसे बड़े प्रोग्राम तुम करते हो तो सेवा को प्रसाद की तरह बांटो, आपके पास रहे न रहे सारा बांट दो, तो सबके अंदर जो खुशी और अपनापन आ जाएगा उससे सेवाएं बहुत सफल होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दे, सेवाओं में जहाँ संगठित रूप से हम सेवा कर रहे हैं वहाँ वाइब्रेशंस कितने आकर्षक हैं, कितने खुशनुमा हैं, कितने योगयुक्त हैं, इसका बहुत महत्व है। उन्होंने एक काम और किया था कि एक ग्रुप ऐसा बना दिया था जो योग करता रहेगा, योग कक्ष बना दिया था एक बड़ा उस मेले में, और सवेरे शाम सभी भाई बहनों को आकर वहाँ योग भट्टी करनी थी। शाम को तो बहुत भीड़ हो जाती थी लेकिन सवेरे बहुत लोग आ जाते थे। शाम को उस योग कक्ष में योग चलता रहता था, लोग देखते थे उन्हें भी कि ये कैसे साधनाएं कर रहे हैं। वहाँ शांति के वाइब्रेशंस थे, तो लोगों को आजकल शांति बहुत चाहिए, वो आकर्षित होते थे। हम देखते हैं हमारी सेवाएं क्यों हैं, क्या है हमारी सेवा? दुखियों के दुख दूर करना। देखो लोग प्याऊ बना देते हैं, पानी पीते हैं, लोग भोजनालय खोल देते हैं, आजकल भी बहुतों ने खोले हैं लॉकडाउन में गरीबों के लिए। हॉस्पिटल्स में जाकर गरीबों को दवाई दिलवा देते अपने पैसों से। भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं लोग करते हैं, समाज सेवा करते हैं, फ्री बांट देते हैं कुछ चीजें, ये सब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी सेवा ईश्वरीय सेवा है, ऐसा नहीं हमें ये सेवा नहीं करनी, जहाँ मौका मिले हमें ये सेवाएं भी करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज देखने में आती है, क्यों बाबा ने कहा इन सेवाओं में तुम ज्यादा न जाओ, भूखे को भोजन खिला देना तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग जैसा आजकल कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं वहां से जहाँ बट रहा है और अपने पैसे से शराब पी रहे हैं, ये बहुत गलत है। ऐसी सेवा सफल भी नहीं होती और दोनों तरफ कुछ मिलता नहीं है। तो आजकल संसार ऐसा हो गया है, इसलिए सेवा भी हमें कहाँ करनी है ये हमें सोच लेना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने कहा तुम सबको राह बताओ, तुम्हें दुखियों के दुख दूर करने हैं, तुम्हें पीड़ाएं हरनी है, तुम्हें सबको शांति देनी है, तुम्हें सबके अंदर छुपे हुए देवत्व को जगाना है, तुम्हें सबको भगवान से मिलाना है, अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। तुम्हारी सच्ची सेवा ये है। अब मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, गरीब है, हमने उसको मदद की, वो बेचारा ठीक हो गया, हमें दुआएं देगा, लेकिन वो फिर बीमार हो गया, फिर किसी ने मदद की, फिर वो ठीक हो गया, उसने उनको दुआएं दी, फिर बीमार हो गया, ये क्रम चलता रहता है बहुतों के साथ। बाबा ने हमें सिखाया तुम सभी को ऐसा मार्ग दिखाओ कि इन बीमारियों से सदा के लिए छूट जाएं। तुम उन्हें ऐसा योग सिखाओ कि इन बीमारियों को सहने का बल मिल जाए। तुम उन्हें ऐसा योग सिखाओ कि उनका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल बदल जाए और वो इस तरह से जीना सीख जाएं कि जीवन में आपदाएं विपदाएं कम से कम आए। ये होगी लंबे काल फल देने वाली सेवा। तो हमारा जो सेवा का कार्य है ये बहुत अलौकिक है। अब हम यज्ञ सेवाओं में आ जाएं। एक व्यक्ति योग युक्त होकर भोजन बना रहा है। अव्यक्त बाबा से पूछा गया था क्या भोजन बनाना ईश्वरीय सेवा है? बाबा ने कहा अगर योग युक्त होकर भोजन बनाया जा रहा है तो वो भी ईश्वरीय सेवा है तो सब ईश्वरीय सेवा, लेकिन विशेष रूप से ईश्वर से मिलाने वाली, ईश्वर से जोड़ने वाली सेवा को ईश्वरीय सेवा कहेंगे। तो हमारे पास कई तरह की सेवाएं हैं। यज्ञ सेवा,
भगवान ने जो यज्ञ रचा, इसमें सेवा करने का हमें सुंदर मौका मिलता है। भले ये स्थूल सेवा है, इसी के आधार पर, इसी की यादगार में लोग मंदिरों में सेवा करते हैं। एक जगह हम गए, वहाँ शिवलिंग जो है लेटा हुआ बनाया हुआ 10 फुट का, और उसके ऊपर से क्योंकि शिवलिंग को उतारा जाता है तो कोई भी ऊपर छत नहीं बना सका है आज तक, उसमें वो गिर जाती है, तो सबने खुला ही छोड़ दिया है। हम वहाँ गए तो देखा युवक सेवा कर रहे हैं, सारे 5-6 युवक हैं। अब हमने उनसे बात की तो रोज आके धुलाई सफाई करते हैं, वो फूल लाते हैं रोज वहाँ के लिए, और भी जो कुछ चाहिए वो देते हैं। हमने देखा ये युवक, भारत में युवकों में कितनी धर्म परायणता है। युवक आगे चलेंगे, झंडे लेकर चल रहे, पैदल यात्रा करके देवी पर जा रहे हैं तो युवक चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है, ये बहुत अच्छी भावना है हमारे देश में। तो हम सब ने यज्ञ की स्थूल सेवा की है, उसकी यादगार में ये सब चलता आता है। स्थूल सेवाओं को कई लोग करते नहीं। हम बड़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा काम भाषण करना है, हमारा काम ऑर्गेनाइज करना है, ये काम सब थोड़ा ही करते हैं। हम यज्ञ की सेवा क्यों करें? यज्ञ की सेवा करने वाले तो और भी बहुत लोग हैं। कई माताएं कह देती हैं बर्तन मांजने हैं, हम पैसा दे देते हैं ना, नौकर रख लो, वो भी हो सकता है, लेकिन खुद सेवा करना, उसका भाव रखना, इसका महत्व तो अलग ही है। नौकर तो सब काम कर लेंगे, कई जगह नौकरों में बहुत भावना रहती है बाबा के इस महान कार्य के लिए। तो हम ध्यान दें, हमारे अंदर सेवा भाव है या सेवा अभिमान है? मैं ये सेवा क्यों करूं? ये छोटी सेवा है, ये मेरे योग्य सेवा थोड़ा ही है। लेकिन बाबा ने श्रेष्ठ स्थिति को इस तरह वर्णन किया है, चाहे तुम्हें झाड़ू लगाने की सेवा मिले, चाहे तुम्हें हजारों के बीच भाषण करने की सेवा मिले, दोनों में समान आनंद हो, यह स्थिति भोजन के लिए भी कहा। चाहे तुम्हें दाल रोटी खाने को मिले, चाहे 36 प्रकार के भोजन मिले, दोनों में समान स्थिति हो, ये है श्रेष्ठ स्थिति। और सेवा के लिए बाबा ने ये भी कहा कि सेवा में फुल मार्क्स तब मिलेंगे जब तुम सब तरह की सेवा करेंगे। वाचा की सेवा भी, मनसा सेवा भी, यज्ञ सेवा, स्थूल सेवा, धन की सेवा भी, सब सेवाएं करेंगे तो तुम्हें सेवाओं में फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सेवा करते निष्काम भाव होना, समर्पण भाव होना, ये अलग चीज है, उसको हम दूसरी चर्चा में लेंगे। लेकिन हमें देखना है कि हमारी यज्ञ सेवा के लिए कितनी प्रीत है, कितनी समर्पण भावना है। हम यज्ञ सेवा को कहीं स्थूल सेवा, छोटी सेवा तो नहीं समझते, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो भाषण कर रहे हैं उनका नाम हो रहा है और जो रात दिन लगे हुए उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये गलत, ये तो ऑर्गेनाइजर्स को ध्यान देना ही चाहिए, परंतु जो इस यज्ञ सेवा कर रहे हैं उन्हें अपनी सेवा से संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि भाषण करने में कभी कभी अभिमान भी आ सकता है, सबको नहीं आता। हमें एक संकल्प हमेशा रखना, हम सेवा कर रहे हैं शिव बाबा के लिए, हम सेवा कर रहे हैं यज्ञ की, इसमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। जो सेवा हम कर रहे हैं उससे हमारा पुण्य जमा होता जा रहा है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं, हमारे भंडारे अंदर ही अंदर भरते जा रहे हैं। आप सबको याद होगा बाबा भोली दादी की बड़ी महिमा करते थे कि देखो भाषण करने वाले भी हैं, ज्ञान देने की सेवा करने वाले भी हैं, लेकिन भोली बच्ची भंडारे की इंचार्ज होती थी तब वो सबको बहुत खुश करती है, तो सब उसको बहुत प्यार करते हैं, किसी को नाराज नहीं करती, बहुत काम करती थी वो तब। हम देखा, हमने भी उनसे ही सीखा, बहुत ज़्यादा सेवा करना, हाजी करना, शुभ भावनाएं रखना, बहुत गुण थे, गुस्सा तो था ही नहीं, बहुत प्रेम से सबको चलाती थी, साधन देती थी, दवाइयाँ भी वहीं बनती थी किचन में ही, माताएं सब जानती हैं किचन की दवाइयाँ ही बड़ी प्रभावशाली होती हैं। तो
बाबा महिमा करते थे, उनके भी बहुत अच्छे नंबर। जिस सेवा से सबको सुख मिलता है वो सेवा भी बहुत मार्क्स दिलाने वाली है। और जिस सेवा में विघ्न पड़ते हैं, जिस सेवा से मैंपन बढ़ता है, जिसमें मान सम्मान की इच्छाएं तृष्णाएं प्रबल हो जाती हैं, जिसमें सेवा भाव की बजाय मैं स्वार्थ भाव आ जाता है, वो सेवाएं सेवाएं नहीं हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, सेवाएं छोड़ो, खुशी न छोड़ो। बहुत बड़ी बात कही है। पहले अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ, फिर सेवा करो। अगर तुम्हारे कारण स्थिति बिगड़ रही है, तुम्हारी भी और औरों की भी, सेवा में तुम्हारी स्थिति बिगड़ती है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम परेशान हो गए हो, तो इस सेवा के नंबर नहीं मिलते हैं। तो हम यज्ञ सेवा पर बहुत ध्यान दें। यज्ञ सेवा है, हमारी वाचा की सेवा है, हमारी ज्ञान देने की बहुत बड़ी सेवा है, संदेश देने की, हमें ज्ञान भी देना, पालना भी करनी है, सबकी ब्राह्मणों की पालना करनी है। और बाबा का ये ज्ञान देकर देवकुल की आत्माओं को समीप लाना है, हमें उसका संदेश भी सब धर्मों की आत्माओं तक पहुंचाना है। तो हमारे सामने सेवाओं का एक बहुत बड़ा फील्ड है। ऐसा फील्ड और किसी समाज सुधारक के पास, सोशल वर्कर के पास नहीं होता। एक छोटा फील्ड होता है उनका। बल्कि आजकल तो समाज सुधार के नाम पे लोग धन इकट्ठा करने लगे हैं, ये समय का प्रभाव है। लेकिन हमारी सेवाएं ऐसी हैं जिसमें सेवा के बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आज मैं आपके सामने ये गुह्य रहस्य रख रहा हूं जो आपकी सेवाओं को बहुत डिवाइन बनाएगा, दिव्य बना देगा। और वो है, सेवा करो, प्रभु अर्पण कर दो। मैंने की बिल्कुल विस्मृत हो जाए, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, और इससे आगे बढ़े। सेवा का जो परिणाम होता है उसको भी प्रभु अर्पण कर दो। तो इससे क्या होगा, परिणाम का इफेक्ट अपने पर नहीं आएगा, एक सूक्ष्म खुशी हमारे चित्त में समा जाएगी और एक सूक्ष्म बल मिल जाएगा सेवाओं का बहुत अच्छा। तो आइए हम सभी इस तरह से अपनी अलौकिक सेवाओं को बढ़ाएं। हम सेवाधारी हैं, निमित्त भाव रखते हुए आगे बढ़ें और बाबा के इस महान कार्य को संपन्न करें। हम भगवान के कार्य सफल करेंगे, वो हमारा सब कुछ सफल करेगा, वो हमारा जीवन सफल कर देगा। सुंदर मौका मिला है ब्रह्मावत्सों को भगवान के कार्यों को सफल करने का, उसके हाथ बटाने का। देखो हनुमान ने किए, गायन पूजन हो रहा है, हम तो रात दिन लगे हुए हैं। तो बहुत बड़ा भाग्य है, इस भाग्य को निरंतर आगे बढ़ाते चलें। ओम शांति।